हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, ये आज की जो आपकी क्लास है, ये आपके लिए बड़ी ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज के दिन से हम जो है जेकेपी सब इंस्पेक्टर का जो है एक तरह का कहते हैं ना हिंदी में शुभारंभ करने वाले हैं। तो बड़ा ही लंबा सफ़र है। कोशिश हमारी ये है कि 3 महीनों के अंदर हम जो है आपको सारा का सारा क्या करें, सिलेबस ख़त्म करा दें। क्योंकि सिलेबस जितनी जल्दी कवर होगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ भी करेंगे। और एमसीक्यूज़ आपको पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे लिए, क्या करते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो सिलेबस डिस्कशन आपको पता है, जर्नल जो है सब करना हमने, ठीक है? जीएस की बात की जाए, मॉडर्न हिस्ट्री वही करनी है सारी की सारी जो आप करते आए हैं। इंडियन पॉलिटी सारी करनी है, ज्योग्राफी पूरी करनी है, इकोनॉमिक्स करनी है, मैथ्स का जो है सारा का सारा सिलेबस है। तो अभी हम अगर करेंगे शुरू तो तभी जाके जो है वो तब तक खत्म होगा ना, ठीक है? तो अभी तो वैसे फॉर्म्स आउट हुए, पहले तो आप फॉर्म भरिए, तो उसके बाद जो है प्रिपरेशन अपनी जो है देखिए, ज़्यादा आप हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, थोड़ा सा रोज़ का आप एक आधा घंटा हमारी क्लास को दे दीजिए भाई, आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा जो है बेनिफिशियल हो जाएगा। तो पहली आपकी क्लास जो है वो आती है एंशिएंट कश्मीर हिस्ट्री। क्योंकि सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, जे एंड के पोर्शन को शुरू करेंगे, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर की जो है क्या करेंगे, जीएस को ख़त्म करेंगे। बीच बीच में मैं आपको जो है दूसरी स्टैटिक जीके जो हमारी आती है, जैसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वगैरह, रिवर्स वगैरह के बारे में, वो भी आपको जो है जल्दी जल्दी से करवाया करूँगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा सा लंबा टॉपिक ये हो सकता है, आपको लग सकता है कि ये टॉपिक बोरिंग है, पर क्या होता है, इंट्रोडक्शन के ऊपर ही क्या होता है, पूरा का पूरा टॉपिक डिपेंड करता है। तो चलिए करते हैं कश्मीर की हिस्ट्री को शुरू, और बड़ी अच्छी चीज़ें आपको जो है पता चलेंगी, क्या पता आपने इनके बारे में पहले पढ़ा भी हो। सबसे पहले करते हैं कश्मीर के नाम का मतलब। ये आपने सुना भी होगा, कश्मीर के नाम का मतलब क्या है? कश्मीर का जो नाम आता है वो दो नाम से बना हुआ है, का प्लस शमीरा, ठीक है? क्या है? का प्लस शमीरा दो नाम से बना हुआ है। का मतलब क्या होता है? वाटर, ठीक है? का मतलब होता है वाटर, और शमीरा का मतलब होता है डेसिकेटेड लैंड, ठीक है? डेसिकेटेड लैंड। एक्चुअली क्या है, कश्मीर जो है दो नाम से बना हुआ है, और इसका मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसा लैंड है, क्या होता है, जो पानी से क्या होता है, सूखने के बाद जो है जो लैंड बना, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द फोक टेल्स, द नेम कश्मीर मीन्स डेसिकेटेड लैंड, फॉर्मरली द वैली ऑफ कश्मीर वर वंस ए लेक। अब यहाँ से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है कि अगर कश्मीर जो है पहले पानी में डूबा हुआ था, वो वाटर बॉडी का नाम क्या था? अब बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द हिंदू बिलीव्स द नेम ऑफ द लेक वाज सती सारस। ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है? कश्मीर जो है पहले क्या थी, शुरुआती दिनों में जब कश्मीर की एग्जिस्टेंस का हमें पता चलता है, तो कश्मीर में क्या था, पहले एक सती सारस लेक थी, जिसको पूरे के पूरे जो है उसने कश्मीर को कवर किया हुआ था, ठीक है? अब एक और चीज़ ये भी आपने सुना होगा, कश्मीर का नाम किनके ऊपर पड़ता है? कश्यप ऋषि के ऊपर। अब उन्हीं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ये लेक किनके द्वारा ड्रेन की गई थी या सुखाई गई थी, किनके द्वारा? लेक जो है सेज कश्यप ऋषि के द्वारा, ठीक है? उन्होंने क्या किया था, बारामूला, बारामूला का एंशियंट नाम क्या था? वरामूल था, ठीक है? द एंशियंट नेम ऑफ, ठीक है, द एंशियंट नेम ऑफ बारामूला वॉज वरामूल, ये आपने याद रखना है। उन्होंने क्या किया था, बारामूला से एक पहाड़ को जो है क्या किया, काटा, और फिर उसके बाद जो है पानी वहाँ से ड्रेन हो गया, और वहाँ से कहते हैं फिर कश्मीर में लाइफ बसना शुरू हुई। अब देखिए ये जो है झूठ नहीं है, और अगर आपको पता होगा बारामूला के बारे में, आपको अगर पता होगा बारामूला को क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है? क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जाता है। तो ये साइंटिस्ट का भी ऐसा मानना है कि पहले जो है यहाँ पर माउंटेन रेंज होती थी, और ये माउंटेन रेंज किसी तरह या तो टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से या किसी भूचाल की वजह से, किसी भी तरह से क्या हो गया, ये माउंटेन रेंजेस क्या होगी, यहाँ से हट गई, और पानी सारा का सारा ड्रेन हुआ, और उसके बाद कश्मीर में पॉपुलेशन जो है बसती है, ठीक है? अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब देखिए कश्मीर में क्या होता है, ड्रेन होता है पानी, तो वहाँ पे कोई लोग बसे होंगे ना। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वर नागास, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है, अब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। जब कश्यप ऋषि अपने भारत भ्रमण यात्रा में निकले हुए थे, जब वो कश्मीर में आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे जो है कोई रास्ता ही नहीं है आगे जाने के लिए। पानी ने क्या किया हुआ है, सारे के सारे रास्ते को रोका हुआ है। तब क्या होता है, कश्यप ऋषि को वहाँ के लोकल लोग क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर एक जो है पानी का राक्षस है, जिसका नाम क्या है, जलोद भावा, ठीक है? क्या नाम आता है उसका? जलोद भावा। वो इनको जो है जीने नहीं देता है,
ठीक है। एक्चुअली जलोद बाबा देखिए ना, एक तरह का पानी का राक्षस था। इसका काम क्या होता था, मतलब शिकार करना, तो ये लोगों का जो है शिकार करता था, उनको जीने नहीं देता था। और ये जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नागास जो थे, वो इनको क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें क्या किया जाए, इनसे बचाया जाए। तब कश्यप ऋषि क्या करते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, और भगवान शिव जी फिर क्या करते हैं, उस पानी को ड्रेन करवाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब चलिए, ये सारा जो इतिहास है हमें कैसे पता चलता है। द बुक दैट गिव्स अकाउंट फॉर ऑल द डायनेस्टीज ऑफ कश्मीर एंड एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज नोन एज द राजतरंगिणी। ये चीज़ याद रखनी है आपने। देखिए, जब भी आप अब जैसे आप सब इंस्पेक्टर की ही तैयारी कर रहे हो, कोई ना कोई बुक आप पकड़ोगे ना। ठीक है, जैसे आप पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी जब आप पढ़ने जाओगे तो आप क्या करोगे, वो बुक लोगे, एम लक्ष्मीकांत लोगे। ठीक है, तो जो भी आपने पॉलिटी के नोट्स बनाए होंगे तो उनका बेस क्या होगा, एम लक्ष्मीकांत होगा ना। इसी तरह हमारी कश्मीर की जितनी हिस्ट्री है ना, जितनी हमें बताई जाती है, वो जो है एक बुक ने हमें सारी की सारी बताई हुई है, और उस बुक का क्या नाम आता है, राज तरंगिनी आता है। अब यहाँ से एक और चीज़, द मीनिंग ऑफ द राज तरंगिनी इज रिवर ऑफ किंग्स, ये भी आपने याद रखना है। वो ऐसी किताब जो सारा का सारा हमें एंशियंट इतिहास बताती है कश्मीर का। ठीक है, सारा का सारा हमें ये बताती है कौन सा राजा कब आया। उस बुक का नाम क्या आता है, राज तरंगिनी आता है, जिसके नाम का मतलब क्या आता है, रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, इस बुक के बारे में एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये बड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। इसका मतलब क्या हो गया, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि बताइए कश्मीर का इतिहास हमें कौन सी इकलौती बुक बताती है। ठीक है, कश्मीर का इतिहास हमें कौन सी इकलौती बुक बताती है, वो कौन सी बुक आती है, राज तरंगिनी, जो किन्होंने लिखी है, कल्हान पंडित के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किनके द्वारा, कल्हान पंडित के द्वारा लिखी गई है। और कल्हान पंडित के बारे में आपसे एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। कश्मीर के सबसे पहले इतिहासकार कौन थे, वो थे कल्हान पंडित। ये आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कौन सी ऐसी किताब है जो कश्मीर की हिस्ट्री के साथ डील करती है। वो आती है हमारी राज तरंगिनी। राज तरंगिनी हैज़ बीन रिटन बाय कल्हान पंडित, ये भी आपने याद रखना है। और कल्हान पंडित को क्या कहा जाता है, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। तो चलिए अब आगे। अब एक और चीज़, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, ये आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, बिफोर राज तरंगिनी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, बिफोर राज तरंगिनी, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए राज तरंगिनी से पहले कौन सा सोर्स था कश्मीर की हिस्ट्री का। ठीक है, कौन सा सोर्स था कश्मीर की हिस्ट्री का, ये भी हमें पता होना चाहिए ना। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ कश्मीर विच गिव्स अकाउंट्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बिफोर राज तरंगिनी नीलमत पुराण। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, राज तरंगिनी। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जो राज तरंगिनी है ना, राज तरंगिनी का सोर्स भी क्या आता है, नीलमत पुराण आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये जो नीलमत पुराण है ना, नीलमत पुराण किसके द्वारा, अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, द नीलमत पुराण हैज़ बीन मेड बाय नील मुनि। ठीक है, किसके द्वारा, नील मुनि के द्वारा जो है ये लिखा गया राज तरंगिनी, आपने याद, नीलमत पुराण। अब यहाँ पे देखिए, कश्मीर हिस्ट्री का इतिहास राज तरंगिनी से पहले कौन सी किताब बताती थी, या कौन सा ग्रंथ बताता था, वो था नीलमत पुराण, जिसको दूसरा एक और वर्ड कहा जाता है, वो कहा जाता है कश्मीर महामत्य। ठीक है, कश्मीर महामत्य। इट वॉज रिटन बाय ब्राह्मण्स ऑफ कश्मीर फ्रॉम 6th to 8th सेंचुरी एंड इट वॉज ऑल्सो यूज बाय कल्हान एज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिज हिस्ट्री। देखिए, ये मैंने शायद पहले भी आपको कभी बताया होगा। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, विच इज़ द ओनली सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। ठीक है, विच इज़ द ओनली सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका राज तरंगिनी। ठीक है, क्या आएगा, राज तरंगिनी आएगा। पर अगर आपसे पूछा जाए एंशियंट सोर्स, ठीक है, पर अगर आपसे पूछा जाए एंशियंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री क्या आता है, वो आपका आता है नीलमत पुराण। पर एक चीज़ और, नीलमत पुराण अभी बचा नहीं हुआ, ये भी आपने याद रखना है। क्योंकि कल्हान पंडित तक जब ये नीलमत पुराण पहुंचा था ना, कल्हान पंडित तक पहुंचते हुए ये बुक जो है थोड़ी ख़राब हो गई थी। तभी कल्हान पंडित ने जिम्मेदारी ली थी नीलमत पुराण को फिर से लिखने की। ठीक है, और एक और चीज़, जो आपका क्या आता है, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन से वो राजा थे, ठीक है, कौन से वो राजा थे जिन्होंने बोला क्या होना चाहिए, नीलमत पुराण लिखा जाना चाहिए।
ठीक है, किन्होंने बोला कि जो है नीलमत पुराण लिखा जाना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो थे दुर्लभ वर्धना। ठीक है, कौन थे वो? दुर्लभ वर्धना थे, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, यहां तक ये हो गया, तो चलिए आगे चलते हैं। नीलमत पुराण वॉज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल एपिक ऑफ कश्मीर बाय वेद कुमार घाई अलॉन्ग विद राज तरंगिणी। ये भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे को नहीं लगता ये और किसी ने आपको बताया होगा। ठीक है, नीलमत पुराण को क्या डेजिग्नेट किया गया? इट इज़ डेजिग्नेटेड एज द नेशनल एपिक ऑफ कश्मीर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए किन्होंने जो है नेशनल एपिक ऑफ कश्मीर बोला है नीलमत पुराण को, वो कौन आएंगे? वेद कुमार घई आएंगे अलॉन्ग विद द राज तरंगिणी। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया, तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फैक्ट्स अबाउट राज तरंगिणी के बारे में। राज तरंगिणी तो आपको पहले में आपने अगर याद रखना है इसके बारे में, इसका मीनिंग। ठीक है, राज तरंगिणी का आपने क्या करना है? मीनिंग याद रखना है। द मीनिंग ऑफ द राज तरंगिणी इज रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, क्या है इसका मतलब? रिवर ऑफ किंग्स इसको कहा जाता है। और इसमें कितने वर्सेस आते हैं? दिस बुक कंटेन्स 7826 वर्सेस। ठीक है, क्या आता है इसमें? 7826 वर्सेस। वर्सेस का मतलब क्या हो गया? इसमें कितने श्लोक आते हैं? ये तो हमें पता है किन्होंने लिखी थी, ये कल्हान पंडित ने लिखी थी, पर कौन से साल लिखी थी ये भी बड़ी बार पूछा जाता है भाई एग्जाम में। दिस बुक वॉज रिटन बाय कल्हान पंडित बिटवीन 1148 टू 1149 एडी। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ जयसीमा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए किसके राज्य में, ठीक है, किसके राज में जो है कल्हान पंडित ने क्या लिखा था? राज तरंगिणी को लिखा था, तो वो कौन आएंगे? जयसीमा आएंगे। ठीक है, अब एक और चीज, अब इसके आगे बात करते हैं बाकी। सुल्तान जैनुल अबिदीन, यहां पर अगर आप एक नाम सुन रहे होंगे, ठीक है, सुल्तान जैनुल अबिदीन अगर आप एक नाम सुन रहे होंगे, सुल्तान जैनुल अबिदीन के बारे में तो पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको? अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। और एक और चीज कही जाती है बडशाह। सबसे पहले तो आप भाई ये चीज याद रख लीजिए, ये आपके एक एक क्वेश्चन पूरे आसान से बन सके। अगर आपसे कश्मीर हिस्ट्री में ये पूछा जाएगा कौन से राजा को क्या कहा जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर, वो कौन आएंगे? सुल्तान जैनुल अबिदीन आएंगे। या किनको बदशाह कहा जाता था, वो भी जैनुल अबिदीन। बाकी तो अभी हमने इनके बारे में पढ़ना ही है, वो जब हम मीर डायनेस्टी करेंगे तब तो हमने इनके बारे में डिटेल में पढ़ना ही है। सुल्तान जैनुल अबिदीन के टाइम पीरियड पे जोना राज, ठीक है, जोना राज ने क्या किया? द्वितीय राज तरंगिणी लिखी। द्वितीय राज तरंगिणी को मैं और चीज लिख दूं, इसको क्या कहा जाता है? सेकंड एडिशन कहा जाता है राज तरंगिणी की। ठीक है, सेकंड एडिशन ऑफ राज तरंगिणी। तो जोना राज ने क्या किया? सेकंड वॉल्यूम लिखी राज तरंगिणी की, जिसका क्या नाम था? द्वितीय राज तरंगिणी। जो क्या करती है? हमें अकाउंट देती है कश्मीर का, कहां से? 1148 से लेकर 1149 तक। ठीक है, 1459 तक। चलिए अब आगे। अब आते हैं थर्ड पर्सनैलिटी, श्रीवरा। श्रीवरा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ जोनाराज। ठीक है, क्या थे ये? ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ जोनाराज। इन्होंने भी जो है क्या किया? राज तरंगिणी लिखने का जिम्मेदारी ली थी। और इन्होंने क्या रखी? जैना राज तरंगिणी या तृतीय राज तरंगिणी। तृतीय राज तरंगिणी क्या होगी? थर्ड एडिशन ऑफ राज तरंगिणी। ठीक है, क्या हुआ? थर्ड एडिशन ऑफ राज तरंगिणी। ठीक है, तो इन्होंने थर्ड एडिशन ऑफ राज तरंगिणी लिखी, जिसका नाम था जैना राज तरंगिणी या तृतीय राज तरंगिणी, जो हमें कश्मीर का इतिहास बताती है 1451 से लेकर 1486 तक। चलिए, अब आती है फोर्थ राज तरंगिणी। ठीक है, जो राज तरंगिणी है 4 बार लिखी गई है, और जो फोर्थ राज तरंगिणी है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इट वॉज रिटन बाय सुका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये तो आपको पता होना चाहिए राज तरंगिणी की लैंग्वेज कौन सी थी। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी थी राज तरंगिणी की? वो कौन सी थी? संस्कृत थी। अब अगर संस्कृत में लिखी गई है तो इसका मतलब इसकी ट्रांसलेशंस भी तो ही होंगी ना। बाकी लैंग्वेजेस छोड़ दे, पर्शियन और इंग्लिश में तो ट्रांसलेट हुई होगी। तो सबसे पहले अब आता है यहाँ पे पर्शियन ट्रांसलेशन, अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्शियन ट्रांसलेशन राज तरंगिणी की किसने की थी, इट वॉज डन बाय मुल्ला अहमद। ठीक है, मुल्ला अहमद। और इनको ऑर्डर किसने किया था पर्शियन ट्रांसलेशन करने की? वो थे सुल्तान जैनुल अबिदीन। ठीक है, ये आ गया पर्शियन ट्रांसलेशन। और अगर आपसे पूछा जाए इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है राज तरंगिणी की किसके द्वारा की गई थी, इट वाज डन बाय ऑरल स्टेन
इन द ईयर 1900। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा राजतरंगिणी और उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। अब बाकी सोर्सेस करते हैं कश्मीर हिस्ट्री के। ठीक है, और कौन कौन से सोर्सेस आते हैं कश्मीर हिस्ट्री के? पहले आएगा, देखिए खाली राजतरंगिणी आपको सारा इतिहास बताए ऐसा नहीं हो सकता, बाकी कुछ चीज़ें भी जो हैं वो क्या कर सकती है, आपको एक तरह का प्रूफ दे सकती है ना कि ऐसा सच में हुआ था राजतरंगिणी में जो लिखा हुआ है। पहले आती है आपकी तवरीख ए कश्मीर बाय मलिक हैदर। ठीक है, एंड ही वॉज ए कश्मीरी नोबलमैन इन द कोर्ट ऑफ यूसुफ शाह चक। ठीक है, कौन सी बुक आती है? तवरीख ए कश्मीर, किनके द्वारा? मलिक हैदर के द्वारा। और ये क्या थे? कश्मीरी नोबलमैन थे, किनकी कोर्ट में? यूसुफ शाह चक के बारे में। और यूसुफ शाह चक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इनके बारे में आपने याद रखना है, ही इज द मोस्ट रोमांटिक, ठीक है, ही इज द मोस्ट रोमांटिक रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, क्या है ये? सबसे ज्यादा रोमांटिक रूलर है किसके? कश्मीर के। और एक और चीज मैं आपको बता दूं इनके बारे में, अगर आपने याद रखना है, ये क्या थे? हस्बैंड थे, हस्बैंड ऑफ हबा खातून। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है इनके बारे में। और एक और चीज जो आप कहते हैं ना, जहां पर आप घूमने जाते हैं ना, गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग एंड सोनामर्ग। ठीक है, गुलमर्ग और जो सोनामर्ग है ना, इनके बारे में याद रखना है, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है। तो इनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर करने वाले कौन थे? हमारे ये यूसुफ शाह चक्की थे। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बुक आती है वकात ए कश्मीर, रिटन बाय ख्वाजा मोहम्मद आज़ाम कोल। ठीक है, 1748 में लिखी गई। और ये जो है अकाउंट बताती है हमारे रिलीजियस कॉन्शियसनेस, सोशल ट्रेंड्स और लिटरेरी अचीवमेंट किसका? कश्मीर का, अंडर द मुगल्स। ठीक है, तो तीसरी बुक आती है तारीख हसन, जो किनके द्वारा लिखी गई है? पीर हसन शाह के द्वारा। ठीक है, और बाद में आती है आपकी तारीख हिंद, जो किनके द्वारा? अल बैरूनी के द्वारा। ठीक है, तो बाकी भी कुछ ऐसी बुक्स हैं वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो बाकी अगर कुछ ऐसी बुक्स जो मैंने नहीं लिखी हुई हैं तो अब उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक आती है आपकी तारीख रशीदी। ठीक है, कौन सी आती है आपकी? तारीख रशीदी। तारीख रशीदी। ठीक है, ये किनके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है मिर्जा हैदर दुगलत के द्वारा, मिर्जा हैदर दुगलत के द्वारा। ठीक है, और क्या कहते हैं, और भी एक दो बुक्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं। फिर एक आपकी और बुक आती है, वो आती है आपकी मुख्तसर, मुख्तसर तारीख कश्मीर। ठीक है, मुख्तसर तारीख कश्मीर। ये अगर आपसे पूछा जाए ये बुक किन्होंने लिखी थी? ये लिखी थी पंडित बीरबल कचरू ने। ठीक है, कौन से थे वो? पंडित बीरबल काचरू। ठीक है, चलिए